नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इसके चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अभ्यास 11.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 10 तक के प्रश्नों को हम हल कर चुके थे। आज इस प्रश्न अभ्यास के हम शेष सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब इसमें आगे हम 11वां प्रश्न देखते हैं कि किसी कार के दो वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो देखो, वाइपर की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई ये बराबर होगी और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बोहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो पत्तियों की प्रत्येक बोहार के साथ क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वह हमें ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो 11वें का हल आप देख रहे हैं कि ये वाइपर्स बने हुए हैं और वाइपर की पत्ती की लंबाई जो इसकी त्रिज्या होगी तो r बराबर 25 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का कोण, ये जो त्रिज्य खंड बन रहा है वाइपर्स के बीच, तो कोण थीटा बराबर 115 अंश। अब इसका जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चूंकि दोनों वाइपर दो एक समान क्षेत्रफल वाले त्रिज्य खंड में सफाई करते हैं, दोनों वाइपर दो एक समान क्षेत्रफल वाले त्रिज्यखंड में सफाई करते हैं, इसलिए दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर। तो इसमें मान रख देंगे, 2 गुणा थीटा का मान 115 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर, त्रिज्या है हमारी 25 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो 25 गुणे 25। अब हम इसको क्या करेंगे, सरल कर देंगे। तो किस प्रकार से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 दूनी 10 और 5 ती 15, 23 आ गया और 5 सते 35 और 5 दूनी 10। अब इस 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 36 दूनी 72, 2 से और एक बार काट दें, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा आपका 18। तो ऊपर कितना आ गया, 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणे 25, तो इसको लिखा 23 गुणा 11 और 25 गुणे 25 625 बटे नीचे कितना आ गया 18 गुणा 7। तो ऊपर तीनों संख्याओं का गुणा कर दिया तो आपका ये आ गया 1,58,125 बटे 18 सत्ते 126। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः क्षेत्रफल 1,58,125 बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 12वां, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो पाई बराबर
3.14 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें थीटा बराबर 80 अंश दिया गया है और दूरी जो कि 16.5 है, तो यह इसकी त्रिज्या होगी। तो हमें समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो आप किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो आप 12वें प्रश्न का जो हल करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर 80 अंश और लाल रंग के प्रकाश फैलने की दूरी त्रिज्य खंड की त्रिज्या r बराबर 16.5 किलोमीटर। तो इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश पाई r स्क्वायर। तो अब इसमें आप मान रखेंगे थीटा का मान 80 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई का मान 3.14 गुणा r का मान 16.5 गुणा 16.5। तो अब इसको हल कर लेंगे। तो किस प्रकार से हल करते हैं, तो आप इसको काटेंगे तो आपका इसको 5 से विभाजित करें तो जी आपका देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 नाम 36 और 1 मिनट इसको अब इसको 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 तर्का 9 और इसको काट देंगे 3 5 15 3 5 15 फिर 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 3 5 15 3 5 15। तो ऊपर बचा 2 गुणा 3.14 गुणा 5.5 गुणा 5.5। अब इसका गुणा किया तो आया 6.28 गुणा 5.5 का गुणा 5.5 में किया तो 30.25। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया तो 189.97 वर्ग किलोमीटर। तो अब उत्तर में लिख दिया जाएगा, अतः समुद्र का वह भाग 189.97 वर्ग किलोमीटर होगा जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13वां, एक गोल मेज पोस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो गोल मेज पोस पर एक गोल है, मेज पोस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 11 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यदि इसकी त्रिज्या यहाँ पर आपका एक केंद्र बिंदु होगा और यहाँ से जब हम इसको मिला देंगे इस प्रकार से किसी भी एक डिजाइन को यदि हम मिला लेते हैं तो ये वृत्त का आपका केंद्र होगा और यहाँ पर नाम आप कोई भी दे सकते हैं और यहाँ पर मान लीजिए C दे दिया। तो आप देखेंगे कि त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो 0.35 प्रति वर्ग रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 का मान 1.7 का प्रयोग करना है। तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे देखते हैं। तो 13वें प्रश्न का हल हम देखते हैं कि मेज पोस के वृत्त की त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर। तो समान डिजाइनों की संख्या बराबर 6 समान डिजाइन है और त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो मेज पोस पर बना प्रत्येक डिजाइन एक वृत्तखंड के आकार का है।
मेज पोस्ट पर बना प्रत्येक डिजाइन एक वृत्तखंड के आकार का है, इसलिए जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना प्रत्येक कोण जो होगा वह 360 अंश में जब हम 6 डिजाइनों का भाग देंगे तो हमें 60 अंश प्राप्त होगा, जो कि प्रत्येक डिजाइन से केंद्र पर 60 अंश का कोण बनेगा। तो अब हम निकालेंगे कि प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल। चित्र में आप देखेंगे कि त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो अब इसमें हम मान रख देंगे थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज, चूंकि 60 अंश का एंगल बन रहा है इसलिए प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो हम इसमें अब मान रख देंगे थीटा बटे 360 अंश, थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर का मान 28 गुणे 28 माइनस, अब चूंकि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो हमारी भुजा 28 दी गई है, तो 28 गुणे 28। अब हम इसको सरल कर देते हैं, तो हम सरल किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, 6 आएगा, और फिर इसको काट दिया 7 से काटा तो 7 चौके 28, और इसको 2 से विभाजित कर दिया, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो ऊपर कितना बचा 22 गुणा 2 गुणा 28 और बटे ये नीचे 3 आ गया माइनस। इसी प्रकार से हम इसको भी विभाजित कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 सते 28 √3 गुणा 7 गुणा 28। तो अब आगे हम इसे सरल कर लेते हैं, 22 दूनी 44 गुणे 28 बटे 3 माइनस, अब √3 का मान 1.7 गुणा 7 गुणा 28, तो अब इन दोनों का गुणा किया तो 1232 बटे 3 माइनस इनका आपस में गुणा किया तो 333.2। इसके बाद अब 3 का इसमें भाग दे दिया तो 410.67 माइनस 333.2। अब इसमें से इसको घटा दिया तो आ गया 77.47 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो अब चूंकि हमें प्रश्न में पहले से दिया है कि चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत, 1 वर्ग जो हमारा क्षेत्रफल आया है, तो इस क्षेत्रफल के 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत 0.35 रुपये है, इसलिए 77.47 वर्ग सेंटीमीटर की लागत, तो हम इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर एक डिजाइन पर खर्च इतना आ रहा है, इसलिए 6 डिजाइन पर जो लागत होगी तो हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 162.68 रुपये। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः डिजाइनों को बनाने की लागत 162.68 रुपये होगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब अंत में हम अभ्यास का 14वां प्रश्न और इस अध्याय का भी अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है निम्नलिखित है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें त्रिज्या कैपिटल R दी गई है और त्रिज्य खंड का कोण हमें P अंश दिया है। तो निम्नलिखित में से इन 4 ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, और हमें देखना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आप सारांश में नीचे देख रहे हैं कि थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर,
ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये 2 पाई आर ये चाप की लंबाई है, तो आपका ये तो नहीं होगा, ये आपका कैंसिल है। इसके बाद P अंश बटे 180, तो 180 भी नहीं होगा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो दिया है, क्षेत्रफल तो है, लेकिन ये 360 होता है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P बटे 360 2 पाई आर, तो 2 पाई आर तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपकी चाप की लंबाई है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा आपका C नंबर, तो C में हम देख रहे हैं P बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि P बटे यानी थीटा बटे होता है 360 अंश, तो यहाँ 720 दिया है और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर दिया है, तो 2 से हम इसको विभाजित कर सकते हैं, तो 360 अंश आ जाएगा और हमें ये सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हम कॉपी में किस तरह से इसको हल करेंगे वो आप इसमें देखें। तो 14वें प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आपको क्या क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर और त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर पी अंश। हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पी अंश बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें चूंकि अगर हम गुणा करते हैं तो p बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर, दोबारा लिख लिया इसको, तो p अब इसमें 2 का गुणा किया, नीचे 2 का गुणा किया, ऊपर भी कर दिया, 2 गुणे 360 अंश और 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब आपका ये हो जाएगा p, 2 का गुणा करेंगे 36 दूनी 72, 720 अंश गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, अतः C विकल्प सही है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यह चूंकि अध्याय और अभ्यास का अंतिम प्रश्न था, तो आप इन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।